हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का आपका ये सीरीज चल रहा है जिसमें आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर। और आज के हम लोग सेशन में लेक्चर नंबर 4 का डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस का हम लोग डिस्कस करेंगे जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हो चुका है डिस्कशन जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि कैसा कैसा रिएक्शन होगा। कई सारा आपको ऐसा रिएक्शन मिलेगा जो पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, पिछले आपका चैप्टर में जैसे कि हेलोल्केस में पढ़ चुके हैं। कई सारे आपको रिएक्शन वैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो के अंदर बने रहेगा, सारे के सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म को बताने का कोशिश करेंगे और कोशिश करिए आप लोग के 100% समझ करके और दिमाग में बिल्कुल उतार लें, ताकि आपको जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं पूछा जाएगा तो आप एकदम बिल्कुल फ्लुएंटली क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना जी। उससे पहले क्या करते हैं, छोटा सा एक मैकेनिज्म का डिस्कस कर लेते हैं। एक वीडियो सेशन में आपको बताए थे लेकिन उसका कुछ पार्ट रह गया था तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, एक आपको मैकेनिज्म था, देखिएगा सब लोग ध्यान से। जैसे कि हम लोग बता रहे थे क्या, फिनॉल का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है ना जी। फिनॉल का प्रिपरेशन, तो वहाँ पे एक मैकेनिज्म छूट गया था। तो सब लोग देखिए ध्यान से जी, मैकेनिज्म क्या बताना था, देखिएगा। जैसे क्यूमीन से था बनाना, देखिए जी, क्यूमीन से था बनाना आपका जी क्या, फिनॉल बनाना था। क्यूमीन से फिनॉल बनाना था, इसका मैकेनिज्म छूट गया था, मतलब कुछ पार्ट रह गया था उसमें, ठीक है ना जी। तो O2 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इससे रिएक्शन कराए थे। आप लोग देखे थे कि ऐसा प्रिपरेशन कुछ हुआ था, है ना, इस तरह का कुछ प्रिपरेशन हुआ था, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या किए थे जी, इसका H+ के प्रेजेंस में हम लोग क्या किए थे, इसको ऑब्टेन किए थे, फिनॉल को और इसके साथ साथ एसीटोन को ऑब्टेन किए थे। यही आपका रिएक्शन था। अब इसके मैकेनिज्म में एक पार्ट रह गया था तो उसको हम पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं। समझ बात ना जी कि कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। सब लोग देखिएगा, ये क्या है, क्यूमीन है, इसको क्या बोलेंगे जी, क्यूमीन बोलेंगे। क्यूमीन का ऑक्सीडेशन पहले कराएंगे तो आपको इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। फिर H+ के प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, फिनॉल में कन्वर्ट कर देंगे जी, है ना, फिनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब चलिए देखिएगा इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। सब लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां आप इसका तो आप बना सकते हैं, है ना, यहां तक में कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। जैसे इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो था, जब का H+ से जो रिएक्शन कराए थे, अब H+ से जो रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या करेगा, देखिएगा सब ध्यान से। वो H+ क्या करेगा, इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, OH के लोन पेयर पे, और अटैक करते ही क्या करेगा, उसको वहाँ से हटा देगा। तो हटा देगा तो किस रूप में हटाएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या बनाएगा, आपको सबसे पहले बनाएगा ये इस प्रकार से, ऐसा बनाएगा, इस तरीके से बनाया। अब यहां से क्या करेगा आपका जी, ये पूरी तरीके से बॉन्ड क्या होगा, यहां शिफ्ट होगा और ये क्या करेगा, यहां से वाटर रिलीज करेगा। तो ये क्या बनाएगा, कुछ ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इसके पास प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, NGP रिएक्शन होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आपको क्या है कि ये रिएक्शन के जरिए ही आपको क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे NGP रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जैसे ही देखा कि ये बॉन्ड देखा कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये बॉन्ड जो है ऐसे था ना, ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे टर्न ले लेगा, ऐसे टर्न ले लेगा, समझे ना। ये बॉन्ड इधर टर्न ले लेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NGP रिएक्शन। NGP रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है आपका जी,
नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसके बाद देखिएगा सब लोग ध्यान से क्या बनेगा, ठीक है, कुछ पार्ट रह गया था, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ऐसे था और ये बॉन्ड ऐसे टर्न लेगा, समझे बात ना जी, इस तरीके से और यहां पे क्या आएगा आपका जी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो था इसका वो इसके पास चला जाएगा, इसके पास क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, समझे बात ना जी, है ना, ये आपका हो जाएगा, यही आपका क्या जी, आपका रिएक्शन था नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब जो होगा H2O आकर के अटैक करेगा, है ना, तो H2O आके अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा आपका जी, तो H2O जो रिलीज हुआ था, कहाँ रिलीज हुआ था, वहाँ रिलीज हुआ था, तो ये H2O आकर के अटैक करेगा, देखिए इस वाले सेंटर पे H2O आकर के अटैक करेगा, इस वाले सेंटर पे, है ना, इस वाले सेंटर पे H2O जैसे ही आके अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, समझे बात ना जी, और ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनेगा आपका, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए इस तरह से यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा। अच्छा ये बॉन्ड जो टूटेगा ना, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड एक्चुअली क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे डबल बना लेगा, ये प्लस चार्ज हो गया क्या, गायब, तो ये वाला बॉन्ड आपको क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा। ये जो बॉन्ड था इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड टर्न होकर के यहाँ पे आ जाएगा और इसका फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है ना जी, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे सब लोग देखिएगा, अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसके पास आएगा प्लस चार्ज क्योंकि आपका 3 बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये क्या हुआ, H+ निकल गया, है ना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, है ना, O से कौन जुड़ा हुआ है, CS, ठीक, OH इस प्रकार से जुड़ा हुआ जी, कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब यहाँ से देखिए जी ध्यान से, अब क्या होगा, अब आपका H+ का अटैक फिर से क्या होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम लिए थे तो H+ का अटैक फिर से यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होने के बाद क्या होगा, ये इससे जाके जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हुआ आपका जी, CS3 OH, इसके पास एक प्लस चार्ज आ गया क्योंकि ये बॉन्ड आपको, सॉरी ये बॉन्ड क्या हो चुका है, ये बॉन्ड क्या हो चुका है आपका जी, ये बॉन्ड आपको इस तरफ इसके पास शिफ्ट हो चुका है, तो ये क्या होगा, इसके पास प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपको क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से आपका H+ रिलीज हो जाएगा, है ना, तो ये आपको फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, है ना, ये आपका क्या फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, H+ यहाँ अटैक करेगा, ये जो आपको बॉन्ड था, ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन था वो पूरी तरीके से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज दिखाया, फिर आपका ऑक्सीजन का बॉन्ड ये आपका शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना, इसको चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए आज का फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जो आपको केमिकल रिएक्शंस चल रहा था जी अल्कोहल वाले चैप्टर में, है ना, तो उसका डिस्कशन करते हैं। देखिएगा आपको कई सारे ऐसा रिएक्शन होगा जो पहले पढ़ चुके हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए पर जी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इससे पहले जो रिएक्शन हम लोग देखे थे उसमें क्या था आपका जी, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता था, जैसे कि सोडियम से रिएक्शन कराएं तो वहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकला, है ना, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराएं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकला, इस तरीके का रिएक्शन होला भाई देखे थे जी। फिर आपको एसिडिक कुछ रिएक्शन देखे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएं तो वहाँ पे क्या हुआ आपको जी, वाटर निकला। तो हम लोग अल्कोहल का, है ना, या फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर देखे थे जी, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था। और अब जो देखने वाले हैं वो क्या है आपका जी, कि उसका आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसका बेसिक बिहेवियर देखने वाले हैं। मीन्स क्या, OH निकलेगा, OH वाला पार्ट क्या आपका जी निकलेगा, किससे, अल्कोहल से निकलेगा। कैसे कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, बेसिक तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर आप इतना समझिए क्या कि उस OH वाला पार्ट क्या होगा, निकलेगा। सबसे पहला रिएक्शन देखिएगा सब लोग ध्यान से, रिएक्शन विथ
हैलोजन हैलाइड्स। अब चलिए जी, रिएक्शन विथ हैलोजन हैलाइड्स की बात करते हैं। ये रिएक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, कहाँ पर है जी? रिएक्शन विथ हैलोजन हैलाइड। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, हैलोजन हैलाइड का रिएक्शन कैसे करेंगे। आप लोग इसका ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पहले वाले चैप्टर में, आप लोग को याद होगा अच्छी तरीके से। ग्रुप्स प्रोसेस का नाम क्या समझे? ग्रुप्स प्रोसेस का नाम। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग लगाइए आपका जी, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। अल्कोहल में CO बॉन्ड का क्लीवेज की बात करने वाले हैं। सबसे पहला रिएक्शन जिससे पढ़ना है, रिएक्शन विथ HX। और ये प्रोसेस जो है ये क्या है आपका जी? ग्रुप्स प्रोसेस है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, कहाँ? पहले चैप्टर में। समझे बात ना जी? फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या कर चुके हैं, इसका डिस्कशन कर चुके थे। यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा देंगे, वहां से देख लीजिएगा। समझे बात ना जी? तो ग्रुप्स प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग क्या कर चुके हैं, इसका स्टडी कर चुके हैं, जिसके जरिए क्या होता था आपका अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता था। बस एक लाइन आपको दिखाए थे, ROH है, इसका रिएक्शन करेंगे HX के साथ, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, एनहाइड्रस CO2 ले लेंगे। समझ बात ना जी? तो यहाँ से क्या बनेगा आपका जी? तो ये बनेगा RCl प्लस H2O बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपका जी? इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके क्या करते हैं आप, डिग्री ऑफ अल्कोहल का पता करते हैं जी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो क्या होता है, स्लो रिएक्शन करता है। 3 डिग्री क्या होता है, फास्ट रिएक्शन करता है। समझे ना? तो ये जो होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, ल्यूकस टेस्ट भी होता है जी। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, ल्यूकस टेस्ट भी। ल्यूकस टेस्ट फॉर डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो इसका स्टडी हम लोग पहले चैप्टर में कर चुके हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन था ना आपका जी, वो हैलोकेन्स हैलोइड्स का, वो यही था। जो प्रिपरेशन क्या था आपका जी, इसका अल्काइल हैलाइड का था, वो सबसे पहला रिएक्शन क्या था, यही था। कोई दिक्कत जी किसी को भी है ना? तो इसका डिस्कशन कर चुके हैं, जितना पार्ट लिखे हैं उसको लिख लीजिएगा। समझे बात ना जी? ठीक है ना? अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ही पढ़ चुके हैं, सेकेंड में क्या आपका जी, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, है ना? रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। तो देखिए सब लोग ध्यान से जी, सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विथ PX3 एंड PX5, इसकी बात करते हैं। इसका भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो यहां भी लिख देते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, कहां पढ़ चुके हैं आपका जी, वही उसी चैप्टर में। अब देख सकते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। तो आपको ROH है, PX3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, RX बनता है ना? और फिर क्या बनता है आपका जी, यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, तो H3PO3 बन जाता है। ये इस तरीके का बन जाता है। समझ बात ना जी? अल्काइल हैलाइड और फिर आपका फॉस्फोरस एसिड। फिर देखिए आपका जी क्या होगा, ROH का अगर PX5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा आपको RX प्लस POX3 और प्लस क्या बनता है, HX बनता है। इस तरीके का होता है। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना? तो इसका भी डिस्कशन हम लोग क्या कर चुके हैं, दोनों का डिस्कशन कर चुके हैं। कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो आप इसको भी वहां से पिछले वाले चैप्टर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन। और अब इसका स्टडी हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, डिहाइड्रेशन। तो चलिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टडी एक और बार करेंगे। ईथर का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे वहाँ पे करेंगे, और वहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि डिहाइड्रेशन जो होता है ना, किस टेम्परेचर पे, किस कंसंट्रेशन पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और किस टेम्परेचर किस कंडीशन में क्या होगा, आपको ईथर का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो यहाँ पे सब लोग देखिए जी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपको अल्कोहल रहेगा आपका जी, अल्कोहल रहेगा, समझे बात ना? इसका क्या करेंगे, H+ के प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट कर देंगे। हीट करने के बाद आपको क्या बनाएगा, अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा प्लस वाटर, है ना? आपको क्या होगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और प्लस क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? मैकेनिज्म को जरा देखने का प्रयास करें कि रिएक्शन कैसे कैसे होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए C2H5OH है,
अगर इसका H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड, याद रखिएगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो होता है ना, वो आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर निकालने का काम करता है। 443 पे अगर इसको हीट करते हैं केल्विन पे, तो ये क्या देगा आपका जी, तो ये दे देगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर। और अगर इसी को क्या करेंगे हम लोग जी, 413 केल्विन पे H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड रहेगा, समझे ना, 413 केल्विन पे हीट करेंगे, यही आपको रिएक्शन बता रहे थे। तो ये क्या बनेगा आपका जी, ये बन जाएगा ईथर। समझ बात ना जी, 413 केल्विन पे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। और अगर 443 पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका जी, अल्कीन बनेगा। ये इस तरीके का रिएक्शन होता है, मतलब एक जगह आपका ईथर देगा और एक जगह क्या देगा आपका जी, अल्कीन देगा, है ना। टेम्परेचर का बस डिफरेंस है, ये टेम्परेचर तो एकदम ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपको बोर्ड में, नीट में, जेई में सब में रिलेट कर चुका है टेम्परेचर। 443 413 43 पे हीट किए तो ज़्यादा निकलेगा, मीन्स ऑक्सीजन को भी निकाल देगा, है ना। कम हीट किए तो क्या होगा, ऑक्सीजन से सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा, कोई दिक्कत जी किसी को भी। यहाँ से वैसे निकलेगा ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल लेगा तो निकलेगा आपका जी, तो वाटर यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा वाटर, लेकिन इसमें से एक में से निकाल देगा, इसमें 2 में से एक वाटर निकालेगा, कोई दिक्कत जी किसी को भी। पहले इसको लिखिए, फिर मैकेनिज्म का डिस्कस करते हैं। अब हम लोग चलते हैं जिसके मैकेनिज्म को चलते हैं। देखिएगा रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप मेथड देखिएगा कैसे होता है, सब लोग देखिएगा मैकेनिज्म को, देखिएगा जी कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है। एसिड आपको क्या है, डिहाइड्रेशन है, तो सबसे पहले क्या होगा देखिएगा, हम कोई ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं, सब लोग देखिएगा ये देखिए, ये आपके पास कंपाउंड है और क्या कर रहे हैं हम लोग जी, एक H+ को ले रहे हैं, है ना। H+ क्या करता है, इसके पास जो लोन पेयर है उसको अप्रोच करेगा, है ना, उसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा, और अप्रोच करने के बाद इसको कर देगा अल्कोहल को प्रोटोनेटेड। क्या कर देगा जी, प्रोटोनेटेड, लीजिए प्रोटोनेटेड कर दिया इसको। ये क्या हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। अब प्रोटोनेटेड हो गया आपका जी, तो ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड को पूरी तरीके से खींचेगा, और खींच करके आपको ये H2 बना करके निकाल लिया। तो क्या बना आपका जी, CH3 CH CH3 CH CH3। जैसे ही निकलेगा आपका जी, 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों का दोनों H2O के पास आ गया था, इसके पास आ गया क्या, प्लस चार्ज आ गया। तो ये बॉन्ड क्या होगा आपको जी, इस तरफ टर्न करेगा, और टर्न करने के बाद क्या बनेगा आपका जी, टर्न करने के बाद आपका H+ निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 है ना, बॉन्ड टर्न कर गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3। लीजिए अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। यही तो इसका क्या मैकेनिज्म है। अब ये ना जानते हैं रिएक्शन का रेट जो होगा ना डिपेंड करेगा किस पे, तो इसके डिग्री पे डिपेंड करेगा, मतलब सॉरी डिग्री पे नहीं, अल्कीन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि अल्कीन कितना ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। अगर मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन रहेगा तो उसका फॉर्मेशन जो होगा आपका बहुत तेज़ी से होगा, बहुत फास्टर होगा। क्या समझे जी, है ना। तो अभी जस्ट दिखाते हैं ध्यान से, देखिएगा सब लोग ध्यान से। अगर आपके पास अभी तो देखिए अल्कोहल को वो था क्या, 2 डिग्री था, और आपके पास अगर मान लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल रहा, ऐसा रहा 3 डिग्री अल्कोहल रहा, देखिए इसमें तो फास्टर होगा, काफ़ी फास्टर होगा आपका जी, H+ आएगा, बहुत तेज़ी से क्या होगा आपका जी, ये आपको निकल जाएगा। ये देखिए CH3 प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, समझे ना बात। अब देखिए आपका जी यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये इस प्रकार से निकल गया, बन जाएगा क्या आपका जी CH3 इसके पास प्लस चार्ज, और यहाँ से इस वाले पोजीशन से या इस वाले पोजीशन से या इस वाले पोजीशन से, तीनों में से किधर से भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन टर्न करेगा, टर्न करने के बाद बनाएगा क्या आपका जी, बॉन्ड बनाएगा। तो लीजिए मान लीजिए यहीं पे आपका टर्न कर गया, लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो कार्बोकेटायन बन रहा था ना, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या था, ज़्यादा था जी। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा था क्योंकि आपका क्या था, 3 डिग्री पे था, इसलिए ये वाला जो रेट होगा ना काफ़ी फास्टर होगा, बहुत जल्दी क्या होगा आपका जी, वो H+ अटैक करके H2O को वहाँ से बाहर निकाल देगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, इसको लिखिए फटाफट। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर टर्सरी अल्कोहल रहेगा आपका जी,
टर्सरी अल्कोहल, तो उसका डिहाइड्रेशन फास्टर होगा, काफ़ी फास्टर होगा। फिर क्या होगा आपका जी, सेकेंडरी अल्कोहल का होगा, और फिर क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल का रहेगा, है ना। तो मतलब आपको टर्सरी का फास्टर होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का होगा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं जी, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो वो क्या है आपका जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, समझे ना। अभी जितने भी रिएक्शंस आएंगे सबका देखिएगा। देखिए सब लोग ध्यान से, ऑक्सीडेशन फोर्थ नंबर आपका जो रिएक्शन है वो क्या है आपका जी, ऑक्सीडेशन है। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन का, देखिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन और नहीं तो हाइड्रोजन का क्या जी, रिमूवल। तो अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट आपका होगा, अल्डिहाइड में। फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा आपका जी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्सन होगा उसका। ठीक है ना जी। यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग जी, क्या है आपका जी, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल है, इसमें क्या करेगा आपका जी ये जो आपको ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और इससे ठीक आपको जो सटा हुआ आपको जो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये दोनों का दोनों क्या होगा आपका जी, निकलेगा। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी, ये आपको हाइड्रोजन को लेके भागने वाला कोई ना कोई क्या होना चाहिए जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो अगर आप इसका क्या करेंगे, अल्कोहल का ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, ये क्या हो सकता है, या तो ये अल्डिहाइड हो सकता है, समझे ना, अल्डिहाइड, या फिर क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। और अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने का चांसेस रहेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। तो ये क्या होगा, या तो अल्डिहाइड होगा, नहीं तो क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। किसकी वजह से आपका जी, तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा, तभी इसका फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो अब चलिए अब चलिए देखिए ध्यान से सब लोग कैसे होगा। ये क्या होगा, इसको, इस रिएक्शन को जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ही बोल सकते हैं, और नहीं तो क्या बोलेंगे हम लोग जिसको, इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन भी इसको बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ही बोल सकते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए बात करते हैं जी CH3 CH2 OH की बात करते हैं, तो अगर इसका डिहाइड्रोजिनेशन करा देते हैं तो ये आपको हाइड्रोजन, इसके पास से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, तो ये आपको बना देगा क्या जी, अल्डिहाइड बना देगा। और अगर मान लीजिए ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या कीजिए, डिहाइड्रोजनेशन कर दिया तो क्या बना दिया, अल्डिहाइड बना दिया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन कराते तो क्या बनता आपका जी, तब उस केस में बनता क्या, कीटोन। तो देखिए ध्यान से जी, 2 डिग्री अल्कोहल, देखिए तो OH यहाँ है, यहाँ। अब इससे अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसके बदले में क्या बनेगा आपका जी, इसके बदले में बनेगा आपका जी क्या, ये कीटोन बन गया। कोई दिक्कत जी। तो अगर 2 डिग्री अगर मान लीजिए हम लोग अल्कोहल से निकालते हैं जी हाइड्रोजन को तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल से निकालते हैं हाइड्रोजन को तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। इस प्रकार से क्या होता है आपका रिएक्शन होता है। कोई दिक्कत जी किसी को भी। इसको फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसका फर्दर रिएक्शन कराना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी करा देंगे जी तो ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिएक्शन कराने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लाना पड़ेगा। तो अब चलिए यहाँ पे दिखाते हैं जी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जी, है ना। तो डिपेंड करेगा किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चलिए दिखाते हैं। देखिए अभी जो बोले थे आपको कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं तो अल्डिहाइड, और इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बनेगा आपका जी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है ना। अगर ऐसा चाहिए आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो देख रहे हैं ना कितना, मतलब यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, और फिर इसके बाद भी ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते ही हम लोग के दिमाग में क्या आता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, है ना, एसिडिफाइड KMNO4, ये सब क्या होता है आपका जी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अरे होता है कि नहीं होता है जी, है ना। K2Cr2O7 आपका एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, आपका KMNO4 जो है एसिडिक कंडीशन में, ये सब क्या करता है आपका जी,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का रोल प्ले करता है, ऐसा आप लोग को डी ब्लॉक में पढ़ा भी चुके हैं। समझ बात ना जी। तो वही चीज़ें हैं कि अगर हम एसिडिफाइड पोटासियम पर मैग्नेट को लेते हैं तो क्या करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिले, जब का अल्डिहाइड ही मिले, तो आप थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत जी किसी को भी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अल्कोहल है, ये CrO3, आपको वैसे तो ये भी आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ही आता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना क्या होता है KNO4 होता है। समझ बात ना जी। तो क्या होगा, ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा, तो इसको क्या करेगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर इससे भी ज़्यादा सुपीरियर चाहते हैं जी कोई आपका ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ओनली क्या करेगा आपका जी, अल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन करके रोक देगा, मतलब उसके बाद तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा आपका जी क्या होने का, कार्बोक्सिलिक एसिड में होने का। तो आप ले सकते हैं क्या, PCC। PCC का फुल फॉर्म क्या है, पायराडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायराडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायराडीन नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये ना 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है 3 चीज़ों का मिक्सचर। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है PCC। एक पायराडीन रहेगा आपका जी, इसमें पायराडीन रहेगा एक, है ना। इसमें क्या रहेगा, HCl रहेगा, और इसमें क्या रहेगा आपका जो CrO3 रहेगा, है ना। इसका क्या होता है, मिक्सचर होता है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसके पास क्या रहेगा, जोड़ दीजिए आप, हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, प्लस हो गया, फिर क्या होगा CrO3 Cl माइनस। इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। पायराडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये क्या है, PCC है, क्या समझे, ये क्या है आपका जी, PCC है। पायराडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC लिख करके बुक कॉपी के ऊपर में और ऐसा दिखा दीजिए जल्दी से सब लोग, अभी नहीं तो फिर छूट जाएगा ये, समझे ना। तो ये क्या करेगा, सिर्फ अल्कोहल को ओनली क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। इसको तो पहले लिख लीजिए जल्दी से। PCC का ऊपर में फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, पायराडीनियम क्लोरोक्रोमेट का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल यहाँ पे आया तो क्या अल्डिहाइड बना। यहाँ पे देखिए CrO3 का इस्तेमाल हुआ आपका जी इस केस में, तो ये आपको क्या 2 डिग्री अल्कोहल था ना, सेकेंडरी अल्कोहल, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपका जी, तो कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे तो वो अल्कीन दे देगा। टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट KNO4 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। क्लीवेज ऑफ various CC bonds takes place and a mixture of carboxylic acid and containing lesser number of carbon atoms are formed। मतलब अगर 3 डिग्री का कराने की कोशिश करेंगे तो देखिए अल्किन भी दे सकता है आपका जी, है ना, अल्किन भी दे सकता है। और अगर आप एलिवेटेड कंडीशन पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कराने का कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ मिक्सचर ऑफ क्या करेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, समझे ना जी। जैसे मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको CH3 होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकता है, समझे ना जी। आपको 2-3 तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। कोई दिक्कत जी किसी को भी। चलिए तो वो सब तो देख लिया हम लोग जी। कुछ रिएजेंट के प्रेजेंस में आप मेटल कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 573 केल्विन पे अगर आप हीट करते हैं कॉपर के प्रेजेंस में, है ना, तो क्या होगा आपका जी, ये आपको अल्कोहल बनेगा अल्डिहाइड में, ये अल्कोहल ये वाला बनेगा क्या, कीटोन में बनेगा चिपका, इस तरीके से हो जाएगा। इसका कराने की कोशिश करेंगे तो क्या देगा, अल्कीन दे देगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। तो चलिए फटाफट आप लोग ऊपर से रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। इन द presence of strong oxidizing agent like KNO4 इसको लिख दीजिएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी देखिए कभी कभी ना स्ट्रॉन्ग की तरह भी काम करता है CrO3, समझ बात। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखिए ध्यान से जी, बहुत जरूरी है जानना आप लोग को।
आप लोग कई बार सुनेंगे जी कि शराब को पीने से आदमी मर जाता है, समझे बात ना जी, ऐसा कई बार सुने होंगे। और देखे होंगे कि जो एक गांव का गांव ही आधा क्या होता है, साफ हो जाता है। जो लोग भी शराबी होते हैं वो सब, समझे ना, जैसे सुने कि फलना गांव में क्या हुआ कि 25 लोग 30 लोग शराब पीने से मृत्यु हो गई, ये वो। आप इतना समझ लीजिए कि अगर शराब जहरीला है और आप अगर पी लिए उसको, तो मतलब 99% चांसेस रखिए जी उसका डेथ हो ही जाएगा, 99% चांसेस। क्योंकि शराब जो जहरीला होता है ना, तो उसमें क्या होता है समझिए ध्यान से, वाइन जो होता है ना वो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल एक्चुअली पिया जाता है, इथाइल अल्कोहल। लेकिन जो है ना वाइन को, जैसे वाइन का जो इंडस्ट्री वगैरह रहता है, अब अल्कोहल का जैसे मान लीजिए वाइन नहीं, चलिए हटाइए उसको, अल्कोहल का जो इंडस्ट्री होता है, तो अल्कोहल का ऐसा थोड़ा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ शराब बनाने में इस्तेमाल होता है, और भी कई सारा फंक्शन होता है। क्योंकि अल्कोहल भी तो वाटर के बाद जो मोस्ट वाइडली जो यूज्ड आपका जो होता है जी सॉल्वेंट के रूप में, वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल का इस्तेमाल जो होता है आपका जी, वो एज अ सॉल्वेंट के रूप में होता है। अब अल्कोहल के इंडस्ट्री में मान लीजिए वर्कर्स सब जो वर्क करते हैं, तो अगर वो लोग पीना स्टार्ट कर दीजिए उस अल्कोहल को, C2H5OH को, तो इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा, है ना जी। तो उसको डीनेचर्ड करने के लिए, आप लोग सुने डीनेचर्ड अल्कोहल, उसको डीनेचर्ड करने के लिए क्या होता है, उसमें मिथेनॉल वगैरह मिला दिया जाता है, इससे उसका कलर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब वहाँ पे समझिए कि होता क्या है, समझिए मिथेनॉल जो होता है ना, मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन जो होगा तो वो मिथेनल में कन्वर्ट होता है, और वो मिथेनल जो होता है ना वो बहुत खतरनाक चीज़ होता है। वही मिथेनल क्या होगा आपका जी, आपके पेट में जैसे ऑक्सीडेशन हो गया मिथेनॉल का मिथेनल में, तो वो मिथेनल क्या करता है ना, आपको ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस करता है, इसका आप अंधेपन का शिकार होइएगा, और आपका क्या होगा जी में चलाना, उल्टी होना, ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं, समझे ना। आप हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, और इमीडिएट एकदम ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मर जाएगा। अब ट्रीटमेंट में भी क्या होता है पता है आपको, ट्रीटमेंट में भी क्या होता है, इंट्रावेनस होता है ना जी, इंट्रावेनस, उसमें क्या होता है, अल्कोहल को फ्लो कराया जाता है, समझी बात है जी। चलिए इसका देखिए ध्यान से, क्या है वही चीज़ बताने वाले, देखिए ध्यान से, मतलब अल्कोहल को पीने के बाद जो आपका ट्रीटमेंट होगा उसका इलाज भी क्या अल्कोहल ही है। चलिए देखिए ध्यान से जी, क्या है क्या है ये बताते हैं। देखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन द बॉडी प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड फॉलोड बाय एसिड। देखिए आपके पेट में क्या HCl है ना जी, नहीं HCl, तब तो डाइजेशन होता है। तो उस H+ के कारण क्या होगा, मिथेनॉल और इथेनॉल इसका क्या होता है आपका जी, ऑक्सीडेशन होता है। मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा आपका जी, वो अल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल बनेगा, ठीक है ना जी। और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा आपका जी, एसिटाल्डिहाइड, जिसको क्या बोलते हैं आप जी, इथेनॉल बोलते हैं, उसमें आपको क्या कन्वर्सन होगा, ठीक है। एट टाइम्स द अल्कोहलिक्स बाय मिस्टेक, है ना, एट टाइम्स द अल्कोहलिक्स जो शराबी होता है, बाय मिस्टेक ड्रिंक इथेनॉल मिक्स्ड विथ मिथेनॉल ऑल्सो कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। अल्कोहलिक जो होता है, अल्कोहलिक पर्सन जो होता है, वो बाय मिस्टेक क्या करेगा आपका जी, वो बाय मिस्टेक क्या करता है, इथेनॉल को पीता है, किसके साथ, मिथेनॉल के साथ, अरे डीनेचर्ड अल्कोहल को पी लेता है वो, समझे ना जी। इन द बॉडी मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट टू मिथेनल, बॉडी के अंदर में क्या होगा, मिथेनॉल जो रहेगा उसका ऑक्सीडाइज होगा किसमें, मिथेनॉल में, एंड देन टू मिथेनोइक एसिड। अब फिर से उसका क्या करेगा, फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मिथेनोइक एसिड में करेगा, विच में कॉजेज ब्लाइंडनेस एंड डेथ। अब वही मिथेनोइक एसिड में जो कन्वर्ट हो गया आपका जी, तो क्या करेगा, ब्लाइंडनेस और डेथ करेगा। मिथेनोइक एसिड कहाँ होता है, रेड एंट में होता है ना जी, चींटी जो काटता है। अब सोचिए चींटी काटता है, आपके स्किन में मिथेनोइक एसिड गया है तो कितना ज़्यादा जलन देगा जी, और आपके पेट में बन चुका है मिथेनोइक एसिड, सोच लीजिए अब क्या करेगा वो, बात तो सुना नहीं जी, है ना। मतलब मिथेनोइक एसिड आपके स्किन में गया तो वो कितना जलन देता है जी, चींटी काटने से, है कि नहीं जी। अब सोचिए आपके पेट में है आपका जी मिथेनोइक एसिड, तो वो कितना कैसा कोहराम मचाएगा जी, तो वो आपको क्या करेगा, अंधापन कर देगा, मिस अंधा कर देगा सबसे पहले, और फिर क्या करेगा, आपका डेथ हो जाएगा। अब मिथेनॉल पॉइजन्ड पेशेंट इज ट्रीटेड बाय गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल। देखिए, है ना, बात तो समझाने जी, है ना। जो आपको क्या रहेगा, ऐसा पेशेंट जो मिथेनॉल पी लिया होगा उसका ट्रीटमेंट जो होगा, उसका भी आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, किससे होगा जी, अल्कोहल से होगा। डाइल्यूटेड क्या होगा, डाइल्यूटेड अल्कोहल को इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के द्वारा क्या किया है, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अरे कोई दिक्कत जी, इंट्रावेनस समझते हैं नजीब का, वेन्स के अंदर क्या होगा, डाइल्यूट अल्कोहल को फ्लो कराएगा, समझे ना जी। शराब पीने से मृत्यु हो रहा है या शराब पीने से बीमार पड़े तो शराब ही आपका इलाज है
है नहीं, है कि नहीं जी? अरे सुने ना जी, लोहा को लोहा काटता है, वही चीज़ है कि शराब को शराब काटता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या हुआ जी, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड टू एसिड इज स्वैम्प्ड अलाइंग टाइम फॉर किडनीज टू एक्सट्रैक्ट मिथेनॉल। देखिए क्या बोला जा रहा है आपका जी, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड टू एसिड इज स्वैम्प्ड अलाइंग टाइम फॉर किडनीज टू एक्सक्रीट मिथेनॉल। मतलब जो एंजाइम क्या करता है ना, अल्डिहाइड को आपको मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करता है, अरे फॉर्मल्डिहाइड को मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करता है जो एंजाइम, उसको क्या करेगा आपका जी, अलाउइंग टाइम फॉर किडनीज टू एक्सक्रीट मिथेनॉल। मतलब उस एंजाइम का फंक्शन थोड़ा देर के लिए रोक करके, और जितना ही मिथेनॉल था वो सब क्या होगा, किडनी के जरिए आपका क्या करेगा, बाहर आपका रिलीज करवा देगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? मतलब जो एंजाइम क्या कर रहा है, आपको ऑक्सीडेशन कर रहा है किसको जी, किसमें, अरे किसको, मिथेनॉल को, किसमें, जब मिथेनोइक एसिड में, उसको रोक करके, है ना, और फिर क्या कहे, जितना भी आपका था वो मिथेनॉल था उसको क्या करेगा, बाहर रिलीज करा देगा। नहीं तो जब तक पेट में रहेगा तब तक उसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा, और तब तक क्या होगा, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता रहेगा, और आपको क्या करेगा, हार्म करता रहेगा। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? बात इतना समझ आ गया ना जी? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं जी। देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपका जी क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन जो क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, और इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए सबसे पहला इसमें देखिए जी क्या होगा, ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से जी, आपके पास क्या है, फिनॉल है। पहले फिनॉल का ना एक्शन देख लेते हैं कि ये फिनॉल करता क्या है जी। देखिए ध्यान से, ये फिनॉल के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, वो क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या बनाएगा ये, देखिए ऑर्थो वाले पोजीशन पे और पारा वाले पोजीशन पे क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्रिएट करेगा। है ना। देखिए सब लोग ध्यान से, देख लीजिए, ये आपको ऑर्थो पे पारा पे क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्रिएट करेगा। देख लीजिए, देख सकते हैं आपका जी, ये वाला जो पोजीशन हो गया आपका जी, ये वाला पोजीशन दिखाते हैं आपको जी, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये जो तीन पोजीशन है आपको रेजोनेंस की वजह से क्या आपका जी, इन तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आया। देखिए तो इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आया, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, इलेक्ट्रॉन आया आपका जी। फिर ये मूव करके गया तो इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आया आपका जी, फिर ये मूव करके गया तो इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आया। तो तीन पोजीशन पे मींस ऑर्थो पे पारा पे क्या आपका जी, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई रहा है तो अब क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा रिएक्शन का जो टाइप लिखा हुआ क्या लिखा आपका जी, इलेक्ट्रोफिलिक ना। तो इलेक्ट्रोफाइल मींस क्या, जिसके पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करने का टेंडेंसी रहेगा, वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा इसी पोजीशन को, ऑर्थो को और पारा पोजीशन को, और ऑर्थो को पारा पोजीशन को अप्रोच करके क्या करेगा, उससे जाके जुड़ेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। तो चलिए दिखाते हैं ध्यान से जी, देखिएगा आप लोग। सबसे पहला जो दिखाए थे क्या, ब्रोमिनेशन था। तो आपको ब्रोमिनेशन के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए आपके पास दो मेथड है। एक तो क्या कर सकते हैं, Br2 को ला सकते हैं CS2 के प्रेजेंस में,
थोड़ा बहुत हीट कर देंगे। इससे भी क्या होगा, आपको इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे जोड़ सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म रहा हुआ, देखिए कार्बन डाइसल्फाइड है, या आप चाहे तो क्लोरोफॉर्म में भी ला सकते हैं, समझे ना। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है आपका जी। तो कैसे रिएक्शन होगा भाई, तो देखिए Br2 जो है ना, देखिए ध्यान से जी, ये Br2 जो है ना, इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है ना बहुत बड़ा होता है। तो Br जो बॉन्ड है ये क्या आपका जी बड़ा है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये जो आपको बेंजीन में जो आपका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसको एक सेकेंड रुकिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव है, ये इसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा। इसको क्या करेगा आपका जी, पोलराइज करेगा। तो पोलराइज करेगा तो इसको क्या करेगा, आपको इसको कर देगा कन्वर्ट किस में, पार्शियल पॉजिटिव में। जो इसकी तरफ क्लोज है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव में। और ऐसा होते 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 क्या होगा आपका जी, ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा हम इधर दिखाए थे, ये जो बॉन्ड जो दिख रहा है आपका जी, इसमें क्या करेगा, आपको एक अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कर देगा। और इसकी वजह से ये हो जाएगा क्या, पोलराइज हो जाएगा। समझे बात ना जी। आप ऐसे दिखा सकते हैं ना, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की वजह से क्या किया आपका जी, ब्रोमीन मॉलिक्यूल को पोलराइज किया तो इस ब्रोमीन को अपनी तरफ खींच रहा था। इसका जो भी आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था वो रिपेल होकर के इधर भाग रहा था जी, आपका इसको अपनी तरफ खींच रहा था। इससे क्या हुआ आपका जी, ये इसको अपने में जोड़ लिया, है ना, अपने में क्या करेगा, ये जोड़ लेगा। अरे यार इसको यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा नीचे दिखाएं तो बोलिएगा कि सर ये भी सर जुड़ जाएगा। यहाँ पे जाके जोड़ लिया, कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब हाइड्रोजन था ही जिसके पास पहले से इसके पास हाइड्रोजन था, ठीक है ना जी। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, आपको अपना बॉन्ड इधर टर्न करेगा, ये इधर बॉन्ड टर्न कर जाएगा और वापस से क्या होगा आपका जी, ऐसा जुड़ गया, है ना। बदले में क्या निकला, H+ निकला। वही H+ क्या करेगा, यहाँ से जो Br- निकला था उस Br- से क्या करेगा, यहाँ से जो Br- निकला था उस Br- से क्या करेगा, H+ कंबाइन कर लेगा और HBr बना के निकाल लेगा। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो ये क्या होता है, ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म होता है, इसको नोट करिए जल्दी से। इसको देखिए अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, अभी तो कोई रिएजेंट ले लिए थे जी ब्रोमीन के साथ। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं जी, ब्रोमीन वाटर को ले लेते हैं, ब्रोमीन वाटर को, तो ये क्या करेगा, कुछ ज़्यादा ही क्या करेगा, इसको जी हैलोजिनेटेड कर देगा। यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन और यहाँ भी ब्रोमीन लगा देगा इस तरीके से। अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं जी, अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन को लेते हैं लेविस एसिड के साथ, जैसे कि FeBr3, तो ये भी क्या करेगा आराम से, ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्टर होगा पहले वाले के कंपैरिजन जो पहले बताए थे। पहले वाले के कंपैरिजन क्या होगा, फास्टर होगा। इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे क्या होता है ना, आपको FeBr3 जो होता है ना, वो किससे, Br2 से रिएक्शन कर करके और फिर क्या बनाएगा, FeBr4- बनाएगा और प्लस Br+ बनाएगा। यही क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। जो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बहुत आसानी से क्या करेगा, इस पर रिएक्शन करके अटैक करके जुड़ जाएगा आपका जी ऑर्थो पे या फिर पारा पे।
समझ बात ना जी। तो इस तरीके का हेलोजिनेशन था। नेक्स्ट वीडियो सेशन में लोग बात करेंगे जी क्या, तो नाइट्रेशन का बात करेंगे, सल्फोनेशन का बात करेंगे, सब का बात करेंगे, ठीक है ना। और फिर आपका ये आपको अल्कोहल वाला पार्ट पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझा ना, अल्कोहल